देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। स्वागत है आपका माय स्मार्ट न्यूज पर। आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। पीएम मोदी के संबोधन में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर रही सपा, 10 बार किया जिक्र। पीएम मोदी ने अपने आधे घंटे के संबोधन में 10 बार सपा का जिक्र किया। विपक्ष में अन्य क्षेत्रीय दलों के मुकाबले पीएम ने सबसे ज्यादा जिक्र सपा का ही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में समाजवादी पार्टी जमकर निशाना साधा। 29 मिनट 20 सेकंड के संबोधन में पीएम ने संबोधन के शुरुआती 2 मिनट के भीतर ही सपा का नाम लिया। पीएम ने जब जब विपक्षी दलों का जिक्र किया तब तब सपा का जिक्र किया। एनुअल फंक्शन में टीचर ने साड़ी में किया जबरदस्त डांस, स्टूडेंट के साथ लगाए कातिलाना ठुमके। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में टीचर अरुणिमा देवाशीष ने मुकाबला गाने पर साड़ी पहनकर शानदार डांस किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उनकी एनर्जी, आत्मविश्वास और परफेक्ट स्टेप्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आज का आईपीएल मैच 19 अप्रैल 2026। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, मैदान पर दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर देखने को मिलेगा। दिन के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है। बहराइच जिले में पेट्रोल डीजल लेने की जंग जारी, सहालक से बड़ी मांग, स्टॉक आने पर उमड़ रही भीड़। बहराइच जिले में सहालक के कारण डीजल पेट्रोल की किल्लत गंभीर हो गई है। अधिकांश पेट्रोल पंप बंद हैं, जबकि स्टॉक आने पर भारी भीड़ उमड़ रही है। के सामने सीना ताने खड़ा, हम जब वीकेंड पर मारा यू टर्न। धुरंधर 2 ने सिनेमाघरों में 1 महीना पूरा कर लिया है और अक्षय कुमार की भूत बंगला की रिलीज के बावजूद इसका क्रेज बरकरार है। फिल्म ने 31वें दिन शानदार कलेक्शन कर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पछाड़ने की ठान ली है। स्मार्ट मीटर से बिजली कटने पर तुरंत जमा करे बकाया बिल, आधे घंटे में चालू हो जाएगी आपूर्ति। मिर्जापुर विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की भ्रांतियां दूर की। अधिशासी अभियंता आर.के. यादव ने बताया कि बिल भुगतान के आधे घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो जाती है। 114 पीपों से तैयार हुआ धिमवा घाट पुल, गोंडा अयोध्या का आसान होगा सफर। धिमवा घाट पर 114 पीपों से बने 2 नए पुल गोंडा और अयोध्या के बीच आवागमन को सुगम बनाएंगे। 4 साल से क्षतिग्रस्त पुराने पुल और कटाव से बाधित मार्ग के कारण 50,000 लोगों को परेशानी हो रही थी। प्री मानसून लेगा करवट, 19, 20 और 21 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। हैवी रेन अलर्ट, देश में प्री मानसून करवट लेने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई राज्यों में 19, 20 और 21 अप्रैल को भारी बारिश होगी। इंडिया पोस्ट जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि और जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट देखें। इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट 2026 जल्दी जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा। उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट और डिवीजन के साथ अपने क्षेत्र में उपस्थित होना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 है। जिले के सभी बोर्डों के स्कूलों की जांच करेंगे 28 अधिकारी, डीएम के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए 28 अधिकारी जांच के लिए नामित किए गए हैं। ये नामित अधिकारी सभी बोर्डों के स्कूलों की जांच करेंगे। आईपीएल की सालगिरह पर सांसें रोक देने वाला मैच, दिल्ली ने बेंगलुरु को हराया, लास्ट ओवर में मिली जीत। दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसी के घर पर 6 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली ने अंतिम ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने दुनिया के सबसे अहम जरूरी सप्लाई मार्गों में से एक को बाधित कर दिया है। इस तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट से भारत में आ रही एलपीजी सप्लाई पर पड़ रहा है। ये संघर्ष 47 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है। इस वजह से सप्लाई चेन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ा है। अब इस मार्ग को फिर से खोलने पर चर्चा तेज हो रही है, मगर लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इसके बाद भारत में एलपीजी की सप्लाई को सामान्य होने में कितना समय लगेगा। प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल गया है। 20 अप्रैल से सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। इस संबंध में डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है। एलपीजी की सुपरफास्ट सप्लाई, एक दिन में बिके 17.25 लाख गैस सिलेंडर, मांग में 70% का उछाल। एलपीजी सप्लाई, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। छोटे सिलेंडर और ऑटो एलपीजी की मांग में तेजी देखी जा रही है।
अब भारत की ओर से भी नेपाल पर सख्ती, नेपाली नंबर वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक। भारत ने सीमा पार सस्ते ईंधन के दुरुपयोग को रोकने के लिए नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल बेचने पर रोक लगा दी है। सोनबरसा सहित सीमावर्ती इलाकों में ये सख्ती लागू की गई है। नेपाल में ईंधन महंगा होने के कारण भारतीय पंपों पर भीड़ बढ़ रही थी।